नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम ही देखने वालों को बज़्म रमज़ान की एक और बज़म में आपको होस्ट जिया खान का अस्सलामु अलैकुम। हमारी बज़म में बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले हम इनका तारुफ़ करवाएं तो हम अपनी बज़म का आगाज़ नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं मोहम्मद हाशिर रज़ा क़ादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है उस हिसाब से अपनी नेकियों। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ठीक है, आप आज हमें क्या सुना रहे हैं? आज मैं सैयदी आला हज़रत का लिखा हुआ बड़ा मशहूर मारूफ कलाम है, वो सुना रहा हूँ आपको। माशाल्लाह। समाअत फरमाएं। सुनते हैं कि महशर में सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। कर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ए बेकसों के आका, ए बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। मचला है हम मचला है मचला है के रहमत ने उम्मीद बंधाई है। मचला है के रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुझरे, क्या बात तेरी मुझरे, क्या बात बनाई है। मुझरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुझरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुँह देखे कि क्या होगा, मुँह देखे कि क्या होगा। पर्दे में भलाई है। मतला में ये शक क्या था। वल्लाह
रज़ा वल्लाह मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनके रसाई है लो जब तो बनाई है। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत मुश्किल कलाम आपने पढ़ा है। और इसके साथ ही हम अपने पैनल का भी आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से दो मेहमान गिरामी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे तारुफ करवाती चलूँ, बुशरा जावेद साहिबा Q&N फ्लेवर की ये ऑनर हैं और इनके बारे में इनसे पूछेंगे कि ये ब्रांड के ब्रांड मैनेजर हैं। और उसके साथ ही एक और हमारी मेहमान मौजूद हैं, रबाब नकवी साहिबा, जो कि इवेंट प्लानर भी हैं और बहुत खूबसूरत सनागो भी हैं। तो मनकबत भी इनसे बात में सुनेंगे। तो सबसे पहले हम बुशरा साहिबा को वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपनी बज़्म रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया यहाँ आने का। अच्छा, बेसिकली मैं Q&N फ्लेवर्स की ओनर नहीं हूँ। जी, मुझे ओनर पता है। मिस्टर इरफान हिलाल साहब हैं। मैं Q&N फ्लेवर्स की ब्रांड मैनेजर हूँ बेसिकली। ठीक है, तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये Q&N फ्लेवर है क्या? Q&N फ्लेवर्स बेसिकली ड्रीम वर्ल्ड रिसोर्ट जो कराची मेमार में मौजूद है, अच्छा, इनका एक फूड ब्रांड है और इस ब्रांड में एक कंप्लीट किचन सोल्यूशन है। मतलब मुख्तलिफ रेंज है, जी, सही, कंप्लीट रेंज है। कंप्लीट रेंज है और वो एक कंप्लीट किचन सोल्यूशन बनाता है। हमारे पास जैम्स हैं, स्कॉशेज हैं, रेसिपी पेस्ट हैं, फिर एक कुकिंग पेस्ट की एक पूरी रेंज है हमारे पास, फिर कैचअप्स की हमारे पास एक रेंज है। इसके अलावा हमारे पास फ्लेवर्ड सिरप्स की एक कंप्लीट रेंज है, जिंजर गार्लिक रेंज है हमारे पास, फिर एक कंप्लीट। तो इस इसकी तरीके एक फ्लेवर की यानी कई अक़साम आपके पास मौजूद है किचन में, यानी कि आप सारी चीज़ें आपके फ्लेवर मिल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप हमारी प्रोडक्ट से मतलब कोई भी अगर आपने एक डिश बनानी है तो उसके लिए आपको अलग 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 50 चीज़ें जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक कंप्लीट आपके पास Q&N फ्लेवर्स की रेंज मौजूद है तो आप उसे इजीली इससे बेटर क्या हो कुछ भी सकता है? चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें यानी कि कोई ऐसे ये क्यों आपको यानी कि समझ में आएगा मैं यही काम करूं, यानी कि फूड की तरफ ही जाऊं? अच्छा, पर्सनली तो खैर ये था कि ज़ाहिर है आप करियर ग्रोथ की तरफ जब जाते हैं तो FMCG एक बहुत समझे एक बहुत फिनोमिनल मार्केट है जहाँ पे आपको नए मार्केटिंग ट्रेंड्स को इम्प्लीमेंट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। अच्छा, वैसे फूड की तरफ आने का पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं तो इस तरह होता है कि देखें हम खुद भी वो चीज़ कंज्यूम करते हैं ना, फूड किसी ना किसी तरीके से हम सब कोई ना कोई ब्रांड XYZ हम ले ही रहे होते हैं। तो उसकी साइंस आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उस दुनिया में स्टेप इन नहीं करते। तो ये भी एक लगन मतलब सोच में था कि यार हम इतनी चीजें, फूड लवर हैं आप, फूड लवर होंगी आप? बिल्कुल, फूडी तो है, फूड लवर तो हैं और ज़ाहिर किचन तो होता ही ख़वातीन के हाथ में है, तो हमारे भी घर का किचन हमारे हाथ में होता है। तो इसलिए भी एक ज़ाहिर है आपको उन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होता है जो आपके डेली यूज़ की होती है। अच्छा बुशरा, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूंगी कि जो आपकी पैकिंग वगैरह होती है क्या ये हाइजीन होती है और बिल्कुल सेफ होती है? देखिए, हमारी जो कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज है वो ISO सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, हमारे पास FDA वगैरह के अप्रूवल्स मौजूद हैं। ज़बरदस्त। तो चूंकि हमारे पास ज़ाहिर हमने एक प्रॉपर एक जो सिस्टम होता है जो आपकी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, जो कि फूड रेगुलरिटी के लिए ज़रूरी होता है, फूड रेगुलरिटी अथॉरिटी आपकी डिस्क्राइब कर रही होती है, हमने उन सारे पैरामीटर्स को केटर किया हुआ है। सेकेंडली ये कि हमारा जो ब्रांड है उसकी खुसूसियत ये है कि हमने बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम किया है। तो हमारे पास अपनी ही ब्राइनिंग एंड पल्पिंग है, हम मार्केट से चीज़ नहीं उठाते, तो हमें पता है कि हमने इसको हेल्दी किस तरह से करना है, किस तरह हाइजीन का ख्याल रखना है। जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ, जैसे जिंजर गार्लिक रेंज की मैं बात करती हूँ, तो कॉमन प्रैक्टिस है कि उसको ना केरोसिन ऑयल में आप लहसुन अदरक को डुबो देते हैं और फिर आप उसको उस तरह से छीला जाता है केमिकल वॉश देकर। सही है। लेकिन जब हम अपना
ब्राइन भी खुद बनाते हैं, अपना पल्प भी खुद बनाते हैं, हम एक्सट्रैक्ट्स भी खुद बना रहे होते हैं, तो हमें पता है कि हमने वो प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसा ही फॉलो है। करनी मैं है। समझ गई आपका, इनके ये लिक्विड में नहीं है आपका, या थिक फॉर्म में है या लिक्विड में या पाउडर फॉर्म में आपका ये मसाले जाते हैं? नहीं नहीं, हमारी हमारी कंप्लीट रेंज जो है ना वो पेस्ट फॉर्म पेस्ट है। पर काम है, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। नाज़रीन आप देख रहे हैं बुशरा साहिबा ने एक और आपके सामने आसानी पैदा कर दी कि उनके पास पूरी तरह के फ्लेवर यहाँ मौजूद है मसाला जात में। और भी बात करेंगे, दूसरी तो मेहमान की तरफ जाने पड़ते हैं। हमारे पास दूसरे मेहमान जो हैं बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक हैं, इवेंट प्लानर हैं और बहुत ही खूबसूरत सनागो भी हैं और साथ ही साथ हाउस वाइफ हैं। तो आज हमने इनको यहाँ मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम रबाब, कैसी हैं आप? अच्छा, थैंक यू आपका भी कि आपने अपने कीमती वक्त में से यहाँ पर टाइम निकाला, हमारी बस में रमज़ान में तशरीफ़ लाई। अच्छा रबाब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि माशाल्लाह इतना टफ होता है हाउस वाइफ का, और उसमें से कि कैसे आपने टाइम निकाला कि मैं यानी कि इवेंट प्लानर बनूँ? हाँ, बेसिकली मेरा ब्रांड नेम जो है वो मेरे बेटे के नाम पर ही है, ग्लैम इवेंट्स बाय अलमीर। तो जब मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद उनकी बर्थडे का प्लान किया। अच्छा। तो डिफरेंट इवेंट प्लानर से मेरी मीटिंग्स हुई और डिफरेंट इवेंट प्लानर्स के साथ मैंने उनके इवेंट्स एग्जीक्यूट करवाए। देन वहाँ से आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपना ही ब्रांड स्टार्ट करूँ। यानी कि आप इतनी मुतासिर हो गई बर्थडे बनाने में कि आपने खुद सोच लिया कि मैं मुझे इवेंट प्लानर बनना चाहिए। तो आपको कितना साल हुए यानी कि आपकी इवेंट प्लानर में? मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है, लेकिन इस 1 ईयर में मैंने काफ़ी सारे इवेंट्स जो है एग्जीक्यूट किए हैं डिफरेंट इवेंट प्लानर्स के साथ भी, और पर्सनली मेरा अपना ही पेज है ऑनलाइन। अच्छा, आप ऑनलाइन कर रही हैं? ऑनलाइन ठीक कर है। रही हूँ। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं नवाब कि ये हाउस वाइफ होने के साथ साथ आप ये अपना जो बिजनेस है वो किस तरह से आप मैनेज कर लेते हो? फिर साथ में बेबी भी है आपका? हाँ बिल्कुल, साथ में बेबी भी है। बेबी को मैं साथ लाई हूँ लेकिन वो आने को यहाँ पर तैयार नहीं है अभी। तो इस तरह से कि वैसे मेरा वेयर हाउस जो है मेरे घर पर ही है, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, लेकिन क्लाइंट्स की डीलिंग जो है वो मोस्टली ऐसा है कि मॉर्निंग से जो स्टार्ट होती है मिडनाइट तक चलती जाती है, ऐसे ही है। किसी क्लाइंट ने कुछ चेंजिंग्स करवानी है, पूरा दिन कोई ना कोई जो है वो क्लाइंट्स के साथ। अगर कोई थीम आ जाती है आपके पास तो जाहिर सी बात है, कभी क्लाइंट होता है कभी चेंज कर देना सोचते हैं तो वो लेट नाइट भी फोन कर देते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो किस तरह से मैनेज करती हैं? हस्बैंड का सपोर्ट होता है, फैमिली जो है वो बेटे को संभाल रही होती है, डिफरेंट सारे कामों में जो है मेरी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसमें मेन जो है मेरे फादर इन लॉ और मेरी सिस्टर, मतलब इनके पूरी फैमिली इन लॉज की तरफ से बहुत सपोर्ट है आपको? भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है जब इन लॉज यानी के साथ हो। हाँ, मोटिवेट करते हैं जब लोग, तो फिर खुद ही से मोटिवेशन आ जाते हैं, नहीं वी कैन डू इट। थक तो नहीं जाती? कभी कॉल्स आती होती हैं सर, हस्बैंड चिड़चिड़े तो नहीं जाते कि भाई क्या मसले मसाइल हैं? डिप्रेशन से निकलने के लिए जो है ये फील्ड सिलेक्ट की थी, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद पता चला कि ये तो मैंने और मजीद डिप्रेशन ले लिया, अपने सर पे ले लिया। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिव है, बहुत मजा आता है। डिफरेंट पीपल से हम लोग मिलते हैं, हर तरह की मेंटालिटी के लोग होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ जो है बिल्कुल हमारी बात समझना ही नहीं चाहते, बस अपनी ही चाहते हैं कि हम, लेकिन उनके लेवल तक जाना यही सारा टारगेट होता है कि उनके लेवल को समझना कि वो किस तरह का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहे हैं, ये सारा टारगेट है। चले हम यहीं से आपकी गुफ्तगू दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अभी वक्त हो गया हमारे एक ब्रेक का जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी कहीं नहीं जाइएगा, हमारे इंतज़ार कीजिएगा। हम अपनी दोनों मेहमान से आपसे मज़ीद मालूमाती सवालात लेंगे और आप उसके जवाब भी सुनेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर से है बज़्म रमज़ान में आपकी मेज़बान जिया खान का अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी दो ख़वातीन यहाँ पे मौजूद है, ख़वातीन नहीं कहूँगी, बहुत प्यारी सी मेहमान गेस्ट मौजूद हैं जो पर्सनालिटी के साथ साथ अपने घर को किस तरह मैनेज कर रही हैं, अपने जो बिज़नेस है उनको किस तरह मैनेज करती हैं, ये भी हम पूछेंगे। इसके साथ हमारे साथ एक और खूबसूरत से सनाखा मौजूद हैं, मोहम्मद इमरान कादरी साहब। तो मैं मोहम्मद इमरान से कहूँगी कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज क्या पेश करेंगे? ठीक है, इरशाद। जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब तुम्हारा
यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। ज़माना रूठ जाए, छूट जाए, कुछ नहीं परवाह। ज़माना रूठ जाए, छूट जाए, कुछ नहीं परवाह। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज आपने नात पेश करी। व्यूअर्स, हम आपको इससे पहले कि अपने मेहमानों से आपको मिलवाएं, अपने ब्रांड का हमारे आज के स्पॉन्सर प्रॉपर्टी बैंक पहले दिन से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ नेल्सन है और इनका तारुफ हमारे जो है हमेशा रहता है। प्रॉपर्टी बैंक ने जो थी हमारे फर्स्ट डे हमारे यानी के लिए अनाउंसमेंट की थी कि जो 19,60,000 का जो था प्लॉट था वो अब 16,60,000 में कर दिया है। उसके बाद लेंसन है जो ज़िंदगी रंग भर देता है। और इसके साथ ही हम अपने मेहमान गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बुशरा साहिबा, ये बताइएगा जो डिब्बे की पैकिंग होती है वो कितनी यानी कि सेहत के लिए यानी कि वो होती है, हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है कि इसमें जो कहने चाहिए कि हाइजीन का यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा देखिए, हाइजीन के लिए तो अगर किसी ब्रांड के पास सर्टिफिकेशंस हैं तो उसकी पूरी जो फैसिलिटी होती है जहाँ पे वो प्रोडक्ट बना होता है उसे सर्टेन बॉडीज़ ने आके, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़ होती हैं, उन्होंने आके पूरा मॉनिटर किया होता है। सही। तो अगर हम ये कहते हैं कि एक 30 सेकंड्स का प्रोसेस है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो 30 सेकंड्स का प्रोसेस पूरा करते हैं तो आप बहुत आसानी से ये जान सकते हैं कि प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए हेल्दी है या नहीं है। सही। पहले 10 सेकंड में आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट के पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, उसके लोगो हमेशा प्रोडक्ट के बैक पे बने हुए होते हैं। सही। दूसरा आपने क्या करना है, एक न्यूट्रिशनल फैक्ट का ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट दिया हुआ होता है। सही। उसके अंदर आपने ये देख लेना है कि किसी भी चीज में कितना सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन मौजूद हैं। तीसरी चीज क्या होती है, 10 सेकंड में आपने वो चीज न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देख लिए। अगर आपको कोई भी चीज नुकसान देती है, फॉर एग्जांपल अगर आप डाइटिंग करें तो आपको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जिस चीज में ज्यादा है वो चीज नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको बीपी है तो आपको जिस चीज में सोडियम कंटेंट ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आखिरी के 30 सेकंड आपने कहाँ यूज करने के, उसके ऊपर ही दिया हुआ होता है इंग्रेडिएंट्स का चार्ट। ठीक है। उसको आप ये बताइएगा बुशरा कि आपने इस ब्रांड को कब ज्वाइन किया? मुझे अब तकरीबन 2 साल होने वाले। 2 साल हो गए माशाल्लाह से। और इसका रिस्पांस आपको कैसे मिला? देखिए, मार्केट रिस्पांस तो ब्रांड का बहुत अच्छा है। ठीक है। हमारा ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में भी चलता है और हम इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केट में भी हमारा इसका जो रिस्पांस है वो अच्छा जनरेट हुआ। अच्छा, एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ज़ाहिर है आपको सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ एक सर्टेन प्रोसेसेस को पूरा करना होता है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ों को, प्रोसेस को आपने कवर किया, कंप्लीट किया हुआ है, तो इसलिए रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त। बुशरा से तो हमारी बातचीत चली रही है माशाल्लाह से, किचन के हवाले से भी और मसालेजात के हवाले से भी। तो अब मैं रबाब से पूछती हूँ कि रबाब, आप हैं इवेंट प्लानर, फैमिली भी है, बेबी भी है, उसके बाद कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरे अपने क्लाइंट की पूरी मुकम्मल थीम के मुताबिक काम किया, वर्क किया, और आपको यानी कि सुबह यानी कि ये न्यूज़ आती है क्लाइंट की तरफ से कि भाई हमें ये थीम नहीं चाहिए, अब ये थीम चाहिए, तो उसमें आप मज़ीद डिप्रेशन आप कैसे उतारती हैं, किस तरह से करती हैं? गुस्सा करती हैं फैमिली वाले पर या बेबी पे गुस्सा उतारती हैं या उसका हल सोल्यूशन ढूंढती हैं? बेबी पर तो खैर नहीं उतार सकते, हाँ हस्बैंड पे जरूर उतार। अच्छा, हस्बैंड बीच में आ जाते हैं? पहले हस्बैंड को, अब सुबह सुबह कॉल आई है तो सुबह में हस्बैंड ही साथ होता है, टारगेट बन जाते हैं। टारगेट बन जाते हैं, सबसे पहला टारगेट। और फिर वैसे तो हमारे पास हर थीम से रिलेटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है, हमने हर थीम से रिलेटेड बनवाई हुई। अब बेसिकली होता ये है कि क्लाइंट भी यही समझ रहा होता है कि इनके पास सारी इन्वेंट्रीज है। हम मॉर्निंग में भी बोल रहे हैं कि हमें थीम चेंज करनी है तो बस मिनटों में जो है वो चेंज हो जाएगी, बट ऐसा है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ जो है वो कस्टमाइज बनवानी पड़ती है।
जैसे पैनाफ्लेक्सिस हो गए, हमें हर चीज़ पर जो है उनके अकॉर्डिंगली पेंट करवाना पड़ता है। Block बहुत हो सारे गए। डिफरेंट जो है वो आइटम्स होते हैं जो हमें कस्टमाइज हर इवेंट के लिए बनवाने पड़ते हैं, जो सही। वन डे में पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं कि या तो क्लाइंट को एग्री कर लें कि इस तरह से Convince करने अच्छा की। नहीं लगेगा, इसी अपनी ही बात पर हम कन्विंस कर लें। सही लेकिन प्रायोरिटी यही होती है कि हम उनके अकॉर्डिंग कर दें। अगर पॉसिबिलिटी है हम वन डे में मैनेज कर सकते हैं तो हम कर दें, ताकि क्लाइंट खुश होगा तो जाहिर है कि नेक्स्ट इवेंट्स में भी हमें याद याद रखेगा, रखेगा। और कभी ऐसा बिजनेस हुआ? अच्छा ग्रो हो सकेगा। कभी ऐसा हुआ रबाब के बहुत ज़्यादा यानी कि हाई फाई यानी कि आपके पास यानी कि थीम आ जाती है बहुत खूबसूरत सी, और क्लाइंट कहता हो कि नहीं भाई मेरा तो बजट ये है और आपने इसमें ही करना है, तो कभी यानी कि बिल्कुल, अभी डिवाइड हुआ हुआ वही दिमाग? है, अभी हुआ हुआ है। ईद के फौरन बाद एक इवेंट है और जो मैं डिफरेंट वेंडर से जो है वो रेट्स ले रही हूँ, वो बेसिकली मेहंदी का इवेंट है। और जो है मैंने इवेंट तो उनका बजट बहुत लो है, लेकिन उस बजट में जो है कोई वेंडर जो है वो एग्री ही नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने भी जो है वो अपना एक टारगेट बना लिया कि इसी बजट में करवाना है और आपसे ही करवाना है। तो बस अभी उसकी प्रिपरेशन जारी है। कंटिन्यू है कि उनके अकॉर्डिंग हम उस इवेंट को मैनेज कर लें। अच्छा रबाब, अभी आप मुझे बता रही थी, हम जब ब्रेक पे गए थे कि ये सब कुछ जो आप कर रही हैं अपने बेबी के लिए कर रही हैं, आप यहाँ पर तशरीफ भी लाई हैं बेबी के लिए, बेबी के लिए तो लाई बेबी थी, का लेकिन- बताएं कि आप यानी कि बेबी को लेकर इतनी केसी क्यों हैं कि मैं बस बेबी है हर जगह? बेबी जो है वो जाहिर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, बेशक, लेकिन वो खुद भी बहुत एक्टिव है। उस घर वो यहाँ आकर जो है वो आने को तैयार नहीं हो रहा, अभी यहाँ पर शाय हो रहा है, लेकिन घर में माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। अभी उसने न्यूली जो है वो बोलना सीखा है, तो हर चीज़ माशाल्लाह। रिपीट करता है। सही। वो मेरे घर में सिस्टर्स वगैरह मेरा नाम लेती हैं, तो अभी उसने मम्मा नहीं डायरेक्ट जो है वो रबाब ही कहना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो कैसा लगता होगा जब वो मम्मा की जगह रबाब आपको कॉल करते हैं? बहुत अच्छा ही लगता है। घर में सब कहते नहीं भाई मम्मा बुलाओ, हम सब तो रबाब बोल ही रहे हैं। मैंने कहा भाई जो वो होता बोल भी रहा यही है, है। जो वो बोल रहा है खुशी से, वो ठीक है, सही डजंट है। मैटर कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन जो भी वर्ड न्यूज़ बोलता है बच्चे अच्छे ही लगते हैं, तो इम्प्रेस हो जाता है। अच्छा, ये बताएं रबाब कि जो भाई साहब हैं हमारे जो जीजा जी हैं, उनको ये बताएं कि वो आपकी कितनी हेल्प आउट करते हैं? वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, मतलब उनके बगैर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है बिल्कुल। कुछ भी करने की। सही। क्योंकि जब मैं इवेंट्स पे गई हुई थी स्टार्टिंग में, इनिशियली तो मैं उसको साथ बेबी को साथ ले जाती थी, अजमेर मेरे साथ चला जाता था, लेकिन अब वो थोड़ा सा चलने फिरने लगा है, तो वो हर चीज़ में जो है वो दौड़ भाग करने लगा है, तो मैं उसको छोड़ कर जाती हूँ। तो मॉर्निंग में छोड़ के जाती हूँ तो फादर इन लॉ देख लेते हैं, लेकिन अगर शाम में छोड़ के जाती हूँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ कि हस्बैंड इनके पैम्पर वगैरह सब चेंज कर लेते हैं। हम पैम्पर तो डे फर्स्ट से सिखाया ये होना फर्स्ट चाहिए, से बिल्कुल जो है ऐसे ही वो होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आपके हस्बैंड और इन लॉज बहुत- फैमिली जो होती है आपकी सपोर्ट में होना, बिल्कुल। तो आपकी जिंदगी बड़ी आसानी से गुजर रही आसानी से होती है। गुजर जाती और हस्बैंड अगर साथ हो, ताउन हो उनका, तो फिर तो जिंदगी क्या ही लेकिन बात है, वो कैसी खुद ही जाती जो है। है ना वो इस तरह का है, वो अपने काम खुद ही करवाना जानता है। वो अपना पैम्पर लेकर जो है ना वो पीछे पीछे आ जाता है। अच्छा। वही चेंज करवाए। मेरी मदर है, अपनी मदर के साथ होती हूँ, तो उनका एक हाथ जो है वो सही अच्छा। मूव नहीं कर पाता, पैरालाइज, वो मतलब इनको इशू है, तो लेकिन उनके पीछे पीछे जाके ज़बरदस्ती उनसे वो काम करवा लेता है जो वो कर भी नहीं सकती। इस तरह का है, उसकी नेचर है, पीछे पीछे जाता है उन सबके। सही है। इतनी अच्छी बातें हो रही थी और आपने मदर का नाम लिया, तो मैं बुशरा साहिबा से पूछना चाहूँगी कि आपका जो ब्रांड है उसका नाम भी आपने कुछ मदर से मिलते जुलते रखा हुआ है, तो ज़रा अपना मदर जो ब्रांड का नाम है वो एक दफ़ा बताएं मेरे को, टैग लाइन जो है आपकी, तो वो भी बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये जो आपके मसाला जात हैं, ये जो नई लड़कियां खाना कुकिंग करने लगी हैं, खाना बनाने लगी हैं, तो उनके लिए इसमें क्या सपोर्ट है? अच्छा, तो आप मदर वाली बात बताएंगी मुझे। हमारे ब्रांड का स्लोगन है मेकिंग मदर्स हैप्पी। अच्छा, यहाँ टर्म जो हमने मदर का यूज़ किया हुआ है वो इसलिए यूज़ किया हुआ है कि इतना क्वालिटी में हम सेफ एंड सिक्योर और ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देते हैं कि जैसे कोई भी माँ सिलेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए सिलेक्ट करने के लिए ना सोचे ना दूसरी बार, उसी टेंशन ना हो। अच्छा, जो यंग लड़कियां लड़के बनाने वाले हैं, अच्छा अब तो खैर लड़के भी इसलिए क्योंकि ज़्यादा हॉस्टल्स में रहते हैं, मुल्क के बाहर जाते हैं, तो उनको भी किचन एक्टिविटीज़ में इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उनके लिए ये है कि हमारे पास एक पूरी रेंज है हमारे रेसिपी पेस्ट की। सही। तो रेसिपी पेस्ट में हमने जो बिल्कुल ट्रेडिशनल पाकिस्तानी खाना है उसके ही फ्लेवरिंग को हमने मद्देनजर रखते हुए आपने ये फ्लेवर बिल्कुल किए हैं। अच्छा, तो हमारी वो जो बेसिकली हमारे जो एक बॉटल आपको अगर एक मिलती है किसी भी पेस्ट की, जैसे कोरमा पेस्ट ले लें, कढ़ाई ले लें, बिरयानी ले लें,
उसके अंदर आपने ना कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी होती, 3 स्टेप कुकिंग होती है। सही है। उस बॉटल के अंदर जो कंटेंट है वो सब भुना भुनाया है, आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको प्याज काटनी है, ना आपको टमाटर काटने है, ना आपको लहसुन अदरक की झंझट करनी है। ठीक है, मतलब इनके कोरमा तैयार करना हो, भाई साहब को तो कोरमा तैयार कर लें। प्रोटीन डालना है, यानी आपने जो गोश्त डालना है या बिरयानी बनानी है तो चावल और गोश्त है। बुशरा यहाँ पे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि हो गया है हमारे ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। इस बज़्म रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपकी मेज़बान जिया खान हाजिर है। इस ब्रेक में हमारे साथ एक और सना खान ने हमें ज्वाइन किया है। हम इनको मुबारकबाद देते हैं रमज़ान की और इनको खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद अहमद कादरी साहब, क्या सुना रहे हैं आप मोहम्मद अहमद? बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना आदिल मैं तुझे रख लूं, आदिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना इतना तो करम करना, ऐ चश्मे करीमाना जब जाने लबों पर हो, जब जाने लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जाने लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। मैं होशों आवाज़ अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होशों आवाज़ अपने इस बात पे खो बैठा, जब तुमने कहा हंस कर, जब तुमने कहा हंस कर, ये है मेरा दीवाना, जब तुमने कहा हंस कर, ये है मेरा दीवाना, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना बेखुद किए देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया अहमद जी। बुशरा, मैं दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करूंगी। हम बात कर रहे थे रेडी कुक मसाले की, तो आप जरा बताएं कि रेडी कुक मसाले की कितनी वसी रेंज आपके पास है, कि क्या क्या उसमें यानी कि प्रोडक्ट में आप में मौजूद है? अच्छा, उसके अंदर हमारे पास कढ़ाई पेस्ट, कोरमा पेस्ट, ट्रेडिशनल बिरयानी, इसके अलावा बारबेक्यू, टिक्का, तंदूरी पेस्ट, बिहारी बोटी पेस्ट, ये
प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद ठीक है, ईच एवरीथिंग सारी यानी कि रेंज आपके पास मौजूद है। हाँ, ऑलमोस्ट सारी है। सारी मिले। तो अच्छा, ये नए लोग हैं जो बना रहे हैं खाना, तो अब उनको यानी कि कोई दिक्कत नहीं है और वो फ़ौरन जाएं अपनी यानी कि चूल्हा जलाएं और जल्दी से झटपट आपको घी इस्तेमाल करना है और गोश्त लेना है और जो दिल चाहे आप रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके पास लिक्विड पेस्ट अलग है और जो दूसरे हैं अलग अलग किस्तों में जो होते हैं मसालेदार, वो भी हैं, कुछ इसके बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। इस तरह है कि ये तो रेसिपी पेस्ट है, यानी ये तो बिल्कुल पूरी कंप्लीट एक रेसिपी है, इसके अंदर सारे मसाले मौजूद हैं। ऐसा ही है। इसके अलावा हमारे पास जो आप मतलब रोजमर्रा के पकाने के लिए आसानी के लिए जो प्रोडक्ट्स होती है, उसमें हमारे पास ना ग्रीन चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट, ठीक है, जिंजर गार्लिक की पूरी रेंज होती है, यानी जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक मिक्स पेस्ट, ये मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास एक टोमेटो करी पेस्ट है। टोमेटो करी पेस्ट में बेसिकली ये होता है कि आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने दाल पकानी है, आपने 2 चम्मच वो डाला, दाल बॉईल करने रख दी, दैट इज इट, खाना तैयार है। हाँ, तैयार है। ऐसे ही अगर आपने सब्जी पकानी है तो आपने सब्जी डाली, साथ में 2-4 चम्मच वो डाला, भूना सब्जी को, सिर्फ सब्जी गलाने की हद तक आपने जितना आप उसमें सब्जी गलाने के लिए पानी वगैरह ऐड करते वो किया, सब्जी गल गई, खत्म। आपको कुछ भी कोई प्याज, धनिया, पुदीना काटने पीटने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये है हमारी बेसिकली। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपकी रेंज है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, और जो नए लोग हैं वो भी देख ही रहे होंगे और फौरी तौर पे अपने घर पे जाकर ये ब्रांड लेकर आएँ। इसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करूँगी बुशरा साहिबा आपका कि आप अपने कीमती टाइम से निकालकर हमारी बस में रमज़ान में तशरीफ़ लेकर आएँ, और साथ में रुबाब भी हैं। मैं रुबाब से चाहूँगी कि वो 2 यानी कि अशार हमारी मनक़बत के सुनाएँ, उसके बाद हम इक़रा पे जाएंगे और हमारा हो जाएगा इस बज़म का एंड। पूछिए कि क्या हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का 5वां चिराग है। हसन का पहला हमसफर, हसन का पहला हमसफर, अली का दूसरा पेसर, इमाम तीसरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है, क्या हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। अल्लाह। बुशरा साहबा, मैं चाहूँगी कि आप छोटा सा एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें बज़्म रमज़ान के हवाले से। अच्छा, मैसेज क्या, हम एक डिस्काउंट ऑफर आपको देते हैं। जो भी कोई, चूँकि मेट्रो चैनल है, तो जो भी कोई हमारी वेबसाइट पे जाता है www.qandnflavors.pk पर जाते हैं आप, और आप जो भी ऑर्डर प्रोसेस करते हैं उस पर अगर आप मेट्रो 10 लिख देंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और सुनिए भाई, 10% आपको डिस्काउंट मिल गया मेट्रो 1 न्यूज़ और हमें बज़्म रमज़ान के रेफरेंस से। अब यही मैसेज मैं चाहूँगी कि छोटा सा मैसेज आप भी हमारे व्यूअर्स को कन्वे करें। आप क्या डिस्काउंट देंगी? हाँ, बिल्कुल डिस्काउंट देंगे। हाँ, जितना बोलेंगे उतना देंगे। और सुनिए भाई, सारे मेट्रो 1 न्यूज़ वालों को, स्पेशली जिया खान को थैंक यू सो कि मच। जब भी आप हमसे इवेंट करवाने आएंगे, इंशाल्लाह आपको जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके
हिसाब से बिल्कुल डिस्काउंट देंगे। और व्यूअर्स को भी यही मैसेज है कि काइंडली विजिट करें हमारा पेज और अपने इवेंट्स के लिए हमें हमेशा याद रखें, ग्लैम इवेंट्स बाय अलमीर। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अपने जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं प्रॉपर्टी बिल्डर्स के, लैंसन के, और हमारे जो शरबत जो ताजगी फैलाता है, और इफ्तार और सहरी में इसको यूज़ करें और फ़ौरन अपने घर में लेकर आएँ। मबलू हमारे साथ मौजूद है, आज से हमारा जो स्पॉन्सर एक और इसमें इजाफा हो गया हमारी इस बज़्म रमज़ान में। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो कल इस बज़्म रमज़ान में दोबारा आपके मेज़बान हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान जिया खान को इजाज़त दीजिएगा। और मैं जाने से पहले अपनी जो सना ख़्वां हैं इक़रा साहिबा, उनसे गुजारिश करूँगी कि हमारी इस बज़्म रमज़ान में चंद अशार नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। स्पेशली यूसुफ की फरमाइश से। उनकी चौखट होठों का सा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट होठों का सा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोले बड़ा सजता है। दर बड़ा